भाई जो भी भाई मेरे को देख रहे हैं और मेरे को कमेंट्स लिख रहे हैं, जो मैं अभी एक बच्चा आया हुआ है मेरे घर में, अथॉरिटी अफसर। तो वो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ करके मेरे को बता देता है, फूफा जी आपके बारे में ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं, योगा के बारे में। एक बार भाई आप इस उम्र के अंदर इतनी मेहनत करते हो और कैसे आपने शरीर बना रखा है। विदेशों तक के कमेंट्स मेरे को उन्होंने पढ़ के बताया कि अमेरिका से ऐसे लिखते हैं, मोरक्को से ऐसे लिखते हैं, थाईलैंड से ये आ जाते हैं, ये कमेंट्स आ जाते हैं। ये जैसे देखता है कोई किसी को पसंद करता है कि मैं भी ताउम्र ऐसा ही अपने शरीर को लेकर के चलूं। वो कहीं का भी हो, विदेशी हो, देशी हो, कहीं से भी हो, वो जागरूक हो रहे हैं। उसके अंदर मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं अभी ये सच्चाइयाँ बताऊं इसके बारे में। योगा अपनी जगह है, वर्जिश अपनी जगह है, खेल कूद अपनी जगह है, सब जगह। मजदूरी से लेकर के, किसान से लेकर के, कैसे कैसे परिवार हैं। अब ज़्यादा हो गए मतलब सिटियों के, अब पलायन हो गया गाँव से सिटियों के अंदर। अब सिटियों के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं जो अपने बचपन में जो खेलते कूदते थे, वो करते थे, वो फैसिलिटियाँ अब ख़त्म हो गई हैं। तो अब जिम का सहारा आ गया है, और जिम के ऊपर बहुत बातें होती हैं, और उसके अंदर अच्छाई भी है तो बुराई ज़्यादा है। अच्छाई कम है, बुराई ज़्यादा है। वो बहुत लंबी चौड़ी बहस है, इसके ऊपर ये जाना नहीं है। किसी को दूसरे को कभी तेरा काम गलत है कि मेरा गलत है, कि मेरे सपाटे ठीक हैं, कि मेरी वर्जिश ठीक है, कि मेरा शरीर का भाई मोड़ना तोड़ना ठीक है, कि ये सब अपना अपना चलता है। यार ये कैसे बनता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके अंदर ये इम्यूनिटी रखी कैसे जाती है, ये ताउम्र हमारे को ना निकले तो बचपन से लेकर के वहां से चला जाता है इसको। जो भाई बचपन में नहीं चला, नर या नारी, इसमें दोनों हैं, नर या नारी, तो वो उन हमारे जैसे अभी पेरेंट्स हो गए, हम भी किसी के पेरेंट्स हो गए, हम सबको हो गए, हमारे भी पेरेंट्स और हमारे से ज़्यादा उम्र के, हम उनसे ज्ञान अभी भी बातें करते हैं तो वो बोलते हैं ये सच्चाइयाँ हैं, ये सच्चाइयाँ हैं। लेकिन आज इन सच्चाइयों को हम खो रहे हैं। दो चार पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर वगैरह, वो बोलते नहीं आप हमारे गुरु हो सर। मैं एक प्रोफेसर होकर के, वो मेरे को बोलता है कि सर मैं आपको दूर से देख करके मेरा शेर खून बढ़ जाता है कि कोई आया आ रहा है। तो मैं बोला सर इतनी बढ़ाई मेरी मत करा करो, मेरे को इतनी बढ़ाई नहीं चाहिए। आप बबो मेरे से उम्र में बड़े हो, पढ़ाई एजुकेटेड इतने हो, आपका रैंक ये है, मैं तो एक सैनिक हूँ। तो बोला नहीं आप गुरु हो, हर फील्ड के हो आप, बोला कहीं भी बात करो, कहीं भी क्या करो। तो बोला आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप क्यों। मैंने ये चैनल है, ये मोबाइल ही किसी कारण से लिया था, तो मैं तो जिंदगी भर ये योगा ये वर्जिश करता आया हूँ। फिर ये मोबाइल पे डाल दिया तो बच्चे बोले अंकल आपको बहुत देखते हैं और आप बहुत अच्छा करते हो, ऐसा करते हो, तो बोला आप इसमें यूट्यूब पे आ जाओ। ये कहानियाँ हुई हैं। फिर मैं इसको रखने लग गया, मोबाइल को रख करके जो मैं करता हूँ वो मैं डेली का मेरा है। आज मैं इसको क्या देना है, अब आ जाता है असलियत। अब असलियत की कहानी आती है। तो आज मेरे को क्या बनना है भाई, मेरे को क्या बनना है। फिर उस युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। वो वर्जिश करने से पहले वो सोच विचार अपने माइंड में लाना पड़ेगा। ये हमारे गुरुओं ने वो ये शिक्षाएं देती थी। अक्ल डंड मारना है, कितनी 5000 पुशअप मारनी है। सब बच्चों को बोल देते थे जो भी मतलब चले थे, भाई कल तेरे को ये करना है। पहले आते ही ये काम है। एक रेस लगाना कितना लगाता है, थोड़ा चक्कर लगाना, किलोमीटर चला जा 2 किलोमीटर, वो जितनी रेस देते थे उतनी वर्जिश भी उसके हिसाब से देते थे, उसको मिक्स कर देते थे। फिर ये दारा सिंह और वही फिर बोलते ना, मतलब उसमें वो किच्चक वध हुआ तो किच्चक ऐसा था उसकी बेल को नहीं दबा सकता था। तो ताकत है, पहले ताकत शरीर के अंदर इम्यूनिटी होनी चाहिए, फर्स्ट मोटो उनका ये होता था। एक दिल ना धड़के, मतलब ये दिल क्या, मतलब सांस ना उठे, सांस का स्तंभन। फिर वो शरीर का कि सांस रोक के बैठाते थे। इतनी पुशअप मारने के बाद सांस नहीं उठना चाहिए, धौंकनी नहीं लगनी चाहिए।
बस हाँ, थकान में करो, जब उसका टाइम आएगा उस दिन वो फुल छुट्टी है, गुर्राओ, हंसो और डंड मारते रहो और कैसे भी सांस छोड़ो, जोर जोर से छोड़ो, चिल्ला चिल्ला के छोड़ो, गुरुजी अभी तो बंद कर दे, अभी थका, मर गया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो उस दिन उसकी योग वो दंड अलग होती थी। ये इन्हीं में ही अंतर है, ये बैठने का, उठने का, ये तो करते रहो, शरीर को कैसे भी मोड़ लो, तोड़ लो, उसी में बेनिफिट है। जितना लंचिंग और ये करेंगे वो तो चाहिए कैसे भी पोजीशन करके वो करो, लेकिन फिर 30 की उम्र आते आते हड्डियों पे वजन कम डाल लो, फिर उसका वो तेजीपना को थोड़ा कम करते ले आओ, कम करते ले आओ। लेकिन जब जैसे 60 के हो गए तो 30 वाला योगा करो, 60 उम्र होगी, 30-35 वाले की, 40 वाले की योगा करो, फिर 40 में बढ़ जाओ, फिर ज़्यादा शरीर में खिंचाव लग जाता है कि भाई कल मेरे को ज़्यादा खिंचाव दे दिया मैंने, तो उसको ले आओ पुशअप पे। अब दूसरे दिन क्या, पुशअप ज़्यादा लगानी है और थाई थाई पे जैसे बैठ ले, सहारा ले ले, हम सहारा लेते हैं टेबल का, उम्र का हिसाब है, उम्र का तकाजा होता है इसके अंदर, वो मेन ध्यान रखना है। हर जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे तो पिछला देखते रहो कि मैं अब ऐसे चला हूँ तो इतना ही चलूँ तो इतनी साल तक, फिर इतनी 30 तक ऐसे चल जाऊँगा तो बहुत है, लेकिन फिर 40 तक चलूँगा तो मेरे को दिक्कत आएगी। फर्स्ट सीढ़ी होती है ये, और 40 से 50 में जाऊँगा, जब मैंने ये कर दिया तो मैं 60 के बाद में उठ नहीं पाऊँगा, मैं चारपाई से उठ नहीं पाऊँगा, घुटनों पे हाथ रख करके खड़ा हूँगा, 60 में ही टूट लूँगा। इतनी भी बोला बीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाएं, केवल 30 तक खींचो, इसकी उम्र है। वो उम्र को बांट के रखते थे, पूरा बचपन का 10 साल से 20 15 का, 15 के बाद में गूंद के लड्डू खा सकता है, अभी ये खा सकता है, खाने का भी ये बनवा ले अभी घर में। सर्दी गर्मी आती थी तो बोला आटे का लड्डू बनता है, मूंग को भिगोते थे, फिर उसको सुखाते थे। देखो ये खाने के अंदर यही न्यूट्रिशन बोलते हैं कि विटामिन बोलते हैं कि पाउडर बोलते हैं कि क्या क्या खाते हैं, ब्लेम लगते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट वो उस समय खाना था, अभी नहीं है। हम भी मानते हैं कि बच्चे कहाँ जाए, डाइट कहाँ से लें, सारी प्रोटीन कहाँ से ले, सबके अंदर जहर आ गया है, तो अब यही है शुद्ध, अब कुछ रहा ही नहीं। तो वो भी एक प्रोसेस करके वो बनाया गया तो है, वो खाना ताकतकार शरीर के हिसाब से सभी, वो हमने भी पढ़ा है कि ये पाउडर पीने से वो भूख भी नहीं लगती शरीर को, उसमें तंदुरुस्ती भी वो महसूस होता है। अब वो फैट बना करता है और वो फैट बना घटाता भी है और बढ़ाता भी है, क्या क्या है वो। अब आज की हिस्ट्री देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं तो बोलता हूँ 5x5 की जगह में लेकर के खड़ा होता हूँ भाई, एक एक्सरसाइज अपने हॉल में जगह है तो उसमें वो थोड़ा सा 10x10 का मिल जाता है, थोड़े पैरों से चल लेते हैं, साइड जंप कर लेते हैं, अरे भाई आगे पीछे पैरों से, वहीं खड़ा खड़ा ही वार्म अप हो सकता है इतनी जगह में। और जिस दिन इसमें वार्म अप की जगह होती ही वर्जिश वार्म अप से, बैंड से वो स्टार्ट करेंगे दौड़ करके, तो खड़े खड़े थोड़ी साइकिलिंग सी करके पंजों से ये करके यहाँ खड़े खड़े 5 मिनट और फिर पुशअप पे लग जाऊँ। आज मेरे को कल शरीर का खिंचाव दिया, मैंने खिंचाव दिया शरीर का, ये पूरी बॉडी का, तो किस सोच से दिया, अब सोच बताओ इसकी। ये मैं कल हॉर्स, घोड़ा और कुत्ता, 2 को जोड़ो, घोड़े को जोड़ो और डॉगी को जोड़ो, इन दोनों का मेल अलग आएगा जोड़ने से, तो वो स्तंभन है। ये शरीर का खिंचाव है ना, ये स्तंभन है सर। और ये अगर नहीं रखा, तभी तो बोलते हैं कि भाई बुढ़ापा में पहलवान का वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, मिट्टी में मतलब चोटें भी लगती है, गेम में सब में लगते हैं, चोटें लगती हैं, वो गेम अलग अलग होते हैं, तो ये वो बदनाम है कि ताकत में वो सबसे ज़्यादा बलिष्ठ बादाम घोट के पिएंगे, दे दंड, लेकिन वो घुटनों में, इनमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में, पर वो सारी उम्र वो थोड़ी वही काम सारी उम्र वो नहीं कर सकते, वो दंड नहीं मारेंगे, नहीं मार सकते।
खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। डंड बैठक की तो कहाँ बात है, साइड जंप की तो कहाँ बात है, चलने की बात है, दौड़ने की बात है। यही तो है इसके अंदर राज। अगर हमने वो भी लिया, वो पहलवानी का भी लिया और कुश्तियां भी लड़ी, तो वो सब बच्चे सब अपने अपने हिसाब से लड़ सकते, लगभग ठीक भी थे। मतलब हर ग्राउंड में वो ओके, मतलब ऑलराउंडर में आएगा। फिर वो अब ऑलराउंडर बनना है तो कुश्ती भी लड़ना है, तो कबड्डी भी खेलना है, खो खो भी खेलना है, तो रेस में भी भाग लेना है, तो फुटबॉल में भी लेना है, तो वॉलीबॉल में भी लेना है। हर जगह गेम में खड़ा होना है ग्राउंड में के अंदर। तेरी लाइन कौन सी पकड़ेगा वो बात की बात है। सारे गेम सीखना है, सारी उछल कूद। और ये तो एक मंकी बन के रहता है, बंदर। वो बंदर बना करके, भालू बना करके, घोड़े, हाथी, ये टाइगर, मतलब कभी गिद्दड़ बना देते थे। दादा कैसे गिद्दड़, गुरुजी कैसे गिद्दड़ बना दिया, बोल बाद में बताऊंगा, पहले पहले अपना काम दिखा। गिद्दड़ नहीं है तो अब जो चढ़ा देते थे, गिद्दड़ नहीं है तो अपना काम दिखा, बन जा अपने मन से। फिर चेतक घोड़े बन जाते थे, मंगो नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे गुरुजी, आपको टोकना पड़ जाएगा, अभी भी सांस ना फट जाए। लगे रहते थे पसीना पसीना। जैसे अभी 2-4 बच्चे अच्छे आ रखे हैं, मेहनत, और वो नाम किया है, वो अंकित ने, एक और लड़का है, सब नाम कर रहे हैं कि भाई आओ हिंदुस्तान में आओ। तो हम वृद्ध हैं, तो हम भी वो ये करते थे, बिल्कुल इनसे ज़्यादा ही नटखट थे। लेकिन उन्होंने क्या, उनको टाइम मिलता है, वो टाइम मिल गया 5-10। हमने 18-20 साल में हमने ज्वाइनिंग, 18 की मतलब फौज में ज्वाइनिंग हो गए ना, एक अच्छे बच्चे। तो वहाँ फिर वो अलग हो जाता है, वहाँ का खिंचाव, और फिर वहाँ की ट्रेनिंग, और गांव की ट्रेनिंग, और फिर फौज की, फिर मैंने कमांडो किए, 2 कमांडो किए। फिर वो ज्ञान मिलता जाता है। फिर हम उनको पुनः क्वालिफाइड, हमारे सामने कोई नहीं बना फिर। और हम घर के, गांव के, देसी खाने वाले, देसी योगा करने वाले, देसी मेहनत करने वाले, और वो टेक्नोलॉजी सीख करके, और वो पंजों पे, हाथ की उंगलियों पे वजन डाल करके कितना जंप कर जाए। हम हथेली डाल के कर देते, हथेली के ऊपर डालने से होता नहीं। फिर वो ताकतवर करेगा, उसमें वो टेक्निक अपनाएगा। हर जगह टेक्निक अपनाई जाती है, तो वो टेक्निक का भी इसमें समावेश करो, वो टेक्निकों का। इन उंगलियों को भी पजोखो कि इनमें, इन नाखूनों में भी कि इनमें अभी कितनी ताकत है, सहन करने की ताकत। तो अंगूठे की ये उंगलियां ऐसे टिकाओ, ऐसी जमीन में, बिल्कुल जमीन में टिकानी है। गद्दे पे भी टिका के देखो, एक दिन गद्दे पे करके देखो। फिर इनका करंट पूरे शरीर में दौड़ा करके देखो, पंजे पंजे पे चलना, मकड़ी की तरह तेरे को इन पे चलाएंगे। तो यहाँ से नक्शे सीख है इसका। अब एक एक में वो नाम डाल लो, ये डालना नहीं आता है कि इसमें कई बोलते हैं वो डालने से सब्सक्राइबर बढ़ता है, ये बढ़ता है। मगर भाई मेरे को मतलब नहीं, मेरे को लिखना नहीं आता है, मैं नहीं डाल सकता। वो थंबल उम्बल और क्या क्या बोला, फिर वो ये डालना पड़ेगा। जब आपका हाईलाइट हो जाओगे आपका, तो बहुत बढ़िया है, ये तो शिक्षा है। कल मैं एक दुकान में चला गया, मार्केट में चला गया जी, बेटा आ रखा है गाड़ी लेकर के, अथॉरिटी अफसर, वहाँ पोस्टिंग हो गया दिल्ली से जयपुर, उनके साथ में। तो एक दुकान में मेरे को कोई सामान लेना था, हम गए थे, मैं भाई ये ले चलते हैं, सब्जी भी ले लेते हैं, ये करते हो सर। वो जाके 3-4 इकट्ठे हो गए, सर अंकल के बाल देखो, अंकल के बाल देखो। ये कल की बात है, मार्केट के अंदर जयपुर में। तो वह सब इकट्ठे हो गए 8-10। मैं बोला भाई मैं तो योगा पे हूँ और मेरे को तो ये सामान चाहिए, वो ये करता हूँ, और इसमें वो मेरे को बोला हमारे नंबर वो डाल दो। मेरे को डालना नहीं आता, मेरे को टाइम भी नहीं है, वो गाड़ी रोड पे खड़ी है, वो बेटा गाड़ी पे खड़ी है। मगर भाई इसका शीर्षासन का कमाल और मेहनत का कमाल है, एक बाल भी नहीं उखड़ता। तो ऐसे ऐसे करे सर, नकली हैं कि असली हैं? मगर ये थोड़े और बढ़ने दो, अभी मैं तो बहुत रखता था। ये जुल्फे हम रखते थे, ऐसे करते थे, गर्दन अरे रिबन बांधते थे, घमंड करते थे। इनका घमंड होता है। फिर ये गिरने नहीं चाहिए कभी भी। तो कैसे नहीं गिरने चाहिए? बोला शीर्षासन करना, कभी जिंदगी के अंदर तेरे बाल गिर जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। वो गुरु बोलते थे ना, तो वो बताते थे, मैं कोई इसका अर्थ बता दो। तो ये मन्नत होगी तेरे से, नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं छोड़ा हमने, आज तक नहीं छोड़ा उनकी शिक्षाओं को कैसे छोड़ दे। 1 नंबर वो खाने की शिक्षा देते थे, 1 नंबर संतुष्टि की शिक्षा देते थे, 1 नंबर गृहस्थी की देते थे, 1 नंबर आगे तेरा भी भविष्य आएगा तो तू अपनी पीढ़ी को क्या देगा। मैं छोड़ के जा रहा हूं तेरे पास, तू क्या देगा।
तो मेरे दिए हुए कर्नल हैं आज, मेरा ही भांजा कर्नल है बीएसएफ में, उस बच्चे को मैंने बनाया। तो वो मेरे को गुरुजी भी बोलता है, मेरा सगा भांजा, और मेरे को मामा भी बोलता है। फोन करेगा तो बोले गुरुजी मामा बकवास मत किया कर, देखा तू अफसर बन गया है। नहीं, मैं कैसे मैं अफसर बन जाऊंगा आपके सामने। दिल खुश होता है ऐसे बच्चों से। अब वो जो निखरते हैं मेरे हाथों से निकलते हैं, और एक से एक उनकी बॉडी बनाई, उनको पढ़ाई का लिखाई का गलत व्यसनों में मत चला जाना, तक वो रिकॉर्ड बना करके आना मको बीएसएफ में रिकॉर्ड। कुछ से बॉर्डर पे स्मगलिंग में सारा वो फिर बड़ी बातें हो जाएंगी। कुछ से मत करना, बहुत बहुत बड़े कांड होते हैं, मैंने बहुत देखा है। फिर मैं उसमें चले जाऊंगा मेरी हिस्ट्री के अंदर। मुझको ईमानदार मैं चेला, हम भी तो चेला ऐसा बनाते, फिर तू घर का हो या बाहर का हो। बहुत बच्चों को मैंने किया मोटिवेट, तो पूछते हैं उनको, करते हैं। मको भाई मेरे पास आ जाओ, घर पे आ जाया करो, यहाँ बता दूंगा। तो कई एक दो यहाँ भी आए देख के मैं भाई ऐसे होगा। हार्ड मेहनत करवाते हैं तो हार्ड मेहनत में फिटनेस आती है, तो फिर मना कर देते हैं कि ये तो सारी उम्र करना पड़ेगा, ताउम्र चलना पड़ेगा। बेटा तू तो 1 महीने में 15 किलो घटाया है मैंने तेरा। 1 महीने में एक बच्चे का मेरे पीछे होता हूँ जी। बोले मेरा पोता कंडम हो गया। मको उम्र क्या है इसकी? बोले 14 साल। मको वेट बोले 95, 95। और पता नहीं कैसे ऐसा हाथी सा हो गया बच्चा। हाइट भी बढ़िया और वेट भी बढ़िया, हाइट बढ़िया और वेट ज़्यादा। पूरा तो चेस्ट झूल गया, पूरा पेट झूल गया, पूरी जंघाएं तो फिट किया। तो मेरे को उस बच्चे ने, मैं बताता हूँ कि देखो आजकल के बच्चे क्या करते हैं। फिर वो मेरा इंटरव्यू लेने लग गया। यहीं पर मैं जो करता हूँ यहाँ डंडे पे बैठ जाता, फिर थक करके। मेरे घर से मेरी घरवाली पे वो बोलती कि बोले बच्चे को मारेगा क्या, थोड़ा इसको शांत रहे। मगर इसके दादा ने बोला है अरे इसको मैं वर्क कराऊंगा, मैं बूढ़ा हूँ तो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसके साथ। तो ये तो 14 साल का है, ये उछल कूद नहीं कर सकता क्या? तो मैं उसको करवाता। और फिर वो 15 kg वेट घटाया। तो मैं बताया तो बोले सही होता जाए, बिल्कुल सही हो रहा है। अब मेरे को डंडा पे बैठ करके इंटरव्यू लेने लग जाए। आपकी उम्र क्या है, आप क्या क्या करते थे, सेना में ऐसे क्या थे? तो मैं क्या बताऊँ? मैं तू मेरे को बकचोदी मत कर, सीखना है करना है तो यहाँ बैठ, और नहीं मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे को कोई तेरे गुरुजी की जरूरत नहीं है भाई। मैं इतना हार्ड आदमी हूँ, जिसको सिखाने लग गया ना तो हमने तो लट खा करके सीखे हैं। और मस्ती से, ये नहीं कि गुस्से, तेरे को सुधारने के लिए मैं ये डांट मार रहा हूँ। फिर उसको लगाता। फिर एक दिन बोलता अंकल मेरे से नहीं होगा। अब 1 महीने में 15 kg वेट घटा करके फिर बोलता है कि मेरे से नहीं होगा। मैं उनके दादाजी के पास गया। सर कल आप बोलोगे कि भाई ये और कहीं जाए, ये सुबह सुबह ये मेरे को बोल रहा है इसको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाओ, ये नहीं करेगा। धमकाया भी। फिर बोला कि पतला आदमी क्या अच्छा लगता है। अब मेरे को जवाब दिया इस बच्चे। मैं बोला बेटा क्यों नहीं करना चाहता ये बता। जीवन ये है, अगर तू ये बॉडी रखेगा, इतना वेट रखेगा, इसको बढ़ने मत देना, ये टेक्निक है, ये मैं तेरे को बता दिए, तेरे को इसके बारे में बता दिया, लेकिन इसको तू करना पड़ेगा तेरे को। चलो साल में मौसम में छोड़ दो, जब बारिश हुमस होता है, ह्यूमिडिटी ये होती है, तो उसमें छोड़ सकते हो। हम भी छोड़ देते हैं, 2 महीना हम छोड़ देते हैं, मौसम देख के हल्का कर लेते हैं, हार्ड मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन 8 महीना तो साल के अंदर हार्ड मेहनत में रहना पड़ेगा। 6 महीना तो 100%। ये तो हम 60 वाले कर रहे हैं, और तुम बच्चे और तुम नहीं कर रहे हो, तुम नरक में जाना चाह रहे हो तो भाई जा। अब वो वैश्या का वैश्या फिर हो गया ये बच्चा। अब मैं देखता हूँ मगर ये क्या हाल। अब ये देखेंगे, इसको पूछेंगे 10-12 साल में कि बेटा अब क्या, समझ नहीं है बच्चों की। मतलब शरीर को कंडम करना, तो ये कोई तो बोलते मेरे ये इसमें ही पर्सनैलिटी में अच्छा लगूंगा, ये कहाँ से सोच आ गई, लेकिन खाऊंगा वही। तो फिर शरीर क्या रहेगा, रोग से भर जाओगे, बुढ़ापा क्या आएगा फिर। भाई अब तो जवानी में बच्चे हो, इस चीज को नहीं समझ रहे। और हमारी उम्र में आओगे तो तुम बाथरूम में तुम्हारे को उठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और आजकल कोई नहीं ले जाता है। तो अब ये दुनियादारी आ रही है, हमें उसको पता था।
समझ आता है कि भाई क्या होगा तेरा क्या होगा भविष्य, तेरे तू सही लाइन पे आ गया। मेरे को कोई भी ट्रेनर नहीं मिलेगा तेरे को हिंदुस्तान में। हम भी घमंड में कह देते हैं मेरे को, बेटा कोई ट्रेनर नहीं मिलेगा, हम तेरे को हम फ्री में शिक्षा देने वाले हैं। कोई ले तो ले, और लेगा ना तो वो जिंदगी के अंदर याद रखेगा कि मेरे को क्या इसने क्या क्या बता दिया। वो ना कहीं गलत जाएगा लाइन पे, ना कहीं और नहीं, वो अपना जीवन लेकर के गुजारेगा, कहीं भी काम कामयाब होगा और सक्सेस रहेगा और गलत काम नहीं करेगा। ये बना के ईश्वर ने भेजा है और इसी को हम अंदर रख रहे हैं। तेरे मकान को सिद्ध नहीं होने देंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तू हमारे को नहीं छोड़ेगा। दोनों का ये वार्तालाप होना चाहिए। करते थे तभी तो बोलते थे आत्मा परमात्मा से मिला दो, मन को और जीव को भगा दो। ये कोठे बनाते थे, बोला इस कोठे को खाली कर दे, इस कोठे को थोड़ा वाला खाली कर दे, बोला मान गया तेरे को। मतलब ये उनको गुरुओं घमंड होता था जब करते थे ना। अब तेरा मतलब सही लाइन पे आ गया है, चढ़ गया है, बोला अब तू लाइन के ऊपर। तो ये मतलब जो सर फिर वो हम अब उनका कॉम्बिनेशन कैसे थे, कैसा घोड़ा का गुस्सा आ जाता था, घोड़ा कैसे दौड़ता है, कुत्ता कैसे भौंकता है, गर्मी कैसे लाता है, हुर्राता गुर्राता कैसे, मन मन में बोल सुनते रहते थे, दिल में वो भरते रहते थे। इनकी पावर होनी चाहिए मेरे अंदर, टाइगर की पावर होनी चाहिए, कोबरा जैसी तेजी चाहिए, तो कोबरा पकड़ने लगे हमें। तो आपको पता है एक काम, कितनों की तो जान बचाई, कुओं झोड़ों में 5 जान बचाई हुई है सर, 5 जान। इतिहास है मेरा। कोई भी किसी को भी अगर सांप काट गया, पानी में डूब गया, कि वो आत्महत्या करने के लिए भी गिरे, उनको निकालने के लिए मतलब वो एक मतलब मेरे को पता लग जाए, एक आवाज़ आ जाए कि ये मर रहा है, मैं मरने नहीं देता। ये मेरे 5 तो मेरे खुद के हाथ से गांव के अंदर, तो ये रिकॉर्ड होते हैं। फिर करेगा कौन फिर भाई? 4 घंटा कुएं में रहना है, अरे एक बच्चा को लेकर के एक लेडीज गिर गई, उसको 4 घंटे कुएं में, वो मरेगा, वो भी मरेगा, वो निकालने वाला भी मरेगा, वो ये फिर सब एक दूसरे को चिपट जाते हैं। और मेरे साथ ये घटना घटी तो मेरे में ताकत थी, स्तंभन था, शक्ति थी, तो मैं झेल गया उसको। मैं बोलता हूँ कि मैं एक मृत्यु से लड़ करके बाहर आया हूँ, और 3 बार मेरी मतलब मैं बोलता हूँ कि मेरा क्लियर मर्डर है। तो इतिहास है, झुको मत गलत पे, सच पे रहो, लंगोट के सच्चे, जुबान के सच्चे। मर्द को दर्द नहीं होता, जिंदगी भर लड़ेगा और लड़ोगे, लेकिन मेहनत, ये मेहनत है, ये अपना दिनचर्या है। खाना बाद में, पहले ये, आज ये नहीं तो तेरे को खाना नहीं। हाँ बीच में आज तेरे को रेस्ट देता हूं, जैसे आज मैंने इसको रेस्ट दे दिया। अब वही बच्चा ड्यूटी पे गया है, जो अथॉरिटी अफसर आया, मेरा बेटा, ये मेरे को बेटा मानता है, इसको मैंने बचाया है। इसकी मतलब ये बोला मैं आत्महत्या करूंगा। अभी ये कोटा वाले हैं, ये कोटा वाले हैं, एमटेक लड़का है, मंडे है दिल्ली एयरपोर्ट से, अभी पोस्टिंग होके जयपुर आया है। तो ये बोला फूफा जी आज नहीं करोगे क्या? तो ये भी मेरे साथ धीरे धीरे, मैं बोला तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। अब ये भी पिज्जा बर्गर खा करके हॉस्टलों में, बोला फूफा जी वहां बिगड़े। सच्ची कहानी बताता है, बोले फूफा जी दूध का 1 गिलास नहीं ले सकता मैं। जब ये अभी 12 साल इसकी सर्विस होगी, 12 साल पहले मैंने इनका जीवन बनाया। ये आत्महत्या के ऊपर चले गए थे, सुसाइड। मैं बोला सुसाइड मत कर, अब तू सही डॉक्टर से मिल गया है। ये मेरी कहानी है इस बच्चे से। अब ये मेरे को पिता मानता है, बोला जन्म माँ बाप ने दिए, लेकिन तू मेरा पिता है। अब मेरे को दोस्त भी, पिता भी, फूफा भी, एक मेरा वो भांजे का लड़का है, वो कर्नल साहब, वो। अब मैं बोलता हूँ यार तुम ऐसे कहाँ मेरे को नटखट मिल गए। अब मेरी वजह से बोलता पोस्टिंग यहाँ नौकरी करूँगा, कितना करूँगा? तो बोले पोस्टिंग में को भाई देखेंगे, मैं हाथ जोड़ दूंगा जाकर के अफसर के, भाई इस बेटे को यहाँ रहने दे। तो ऐसे ऐसे बच्चों को ये हैं, अरे इनको सच्चाइयाँ फिर हम बताई हैं इनको। अब धीरे धीरे मैं इसको बोला आपके पास रह जाऊँ, तो मैं अब मेरे को ड्यूटी जाना पड़ता है 22 किलोमीटर गाड़ी लेकर। उस एरिए में
लेना पड़ेगा। और मेरे को मकान है, मेरे मकान में रह लो भाई, बच्चे भी लिया और ये एक मंजिल आपको दे देता हूँ भाई, ये 2 मंजिल मैंने किराए पे दे रखी है, एक आपको दे देता हूँ। बेटा बोला नहीं फूफा जी, रिश्तेदार के पास नहीं रहना है, अपना प्रेम है ना, घर रहेंगे ना। इतना एजुकेटेड है, फिर बोले आपका ही तो चल रहा हूँ, आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि यहीं रह जाओ मेरे मकान पे, किराया भी मत देना। मेरे को हम बूढ़ा बूढ़ी हमारा खाना बना दिया करो और यहाँ तुम अंदर रह लो भाई, मेरे को खाने का आधा आधा कर लेंगे भाई, दो तुम और 2 हम, यार परिवार के ही हो। लेकिन अभी 10,000 में किराया वो फ्लैट देखा यार, बोलो फूफा जी फिर मैं यहाँ प्लॉट लेके बढ़ा लूँगा, 5 साल मेरी पोस्टिंग रहेगी, तो मेरे को भाई एक लेके तेरा बना देंगे यहाँ। तो उसके लिए चक्कर काट रहे हैं मार्केट में, वो देख रहे हैं कहीं प्लॉट लेके, एक इनका गुड़गांव में है तो वहाँ पैसे लगा दिया गुड़गांव में। कोई व्यसन नहीं, अपनी ड्यूटी करता है अपना भाई, यार बढ़िया पैसा मिलते हैं तो अपना काम करता है। वहाँ मेरे को भाई उसको बेच लेंगे, फिर यहाँ तेरे को बना देंगे। बोला रहूँगा यहाँ पर तेरे पास में, बोला मेरे को तो 10 दिन में सेहत बना दो आप। बोला अभी 5-7 दिन हो गए, अब कल परसों गाँव जाएगा, फिर अब वो फ्लैट में चले जाएगा, तेरे पास फूफा जी रह जाऊँ मैं, और ये खाना मेरे को मिल जाए जो, और आप मेरे को, मैं साथ में खिलाता हूँ उसको। मैं भाई ये खा, बाजरा की रोटी खा, कढ़ी खा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडे की आमलेट बना लेते हैं। बोले फूफा जी ये बहुत बढ़िया बनाते हो, मेरे को देसी घी की 1 कटोरी लगती है भाई, तो मेरे को 1 देसी घी की कटोरी लगती है। तो मेरे को कल गए, लेट हो गए, तो मार्केट में अंडा बेचते हैं, खाते हैं, सब खाते हैं। मैं को भाई ये ब्रेड देते हैं, ये करते हैं, वो तेल में करके, मैं नहीं, मैं तो अपनी घर में तो बनाता हूँ। कभी जब कभी का अंडा खाना हो कि ये खाना हो तो विटामिन तो थोड़ा हम भी लेते हैं कि भाई कि लेना है, तो हम तो बोलते मीट मच्छी मांस, तो वो भी खाते बाई चांस भाई। बना महीने में चाहे 3 दिन खा लेंगे, खाने में कोई कुछ भी खाओ, इसके अंदर खुद बना करके खाओ, घर का खाओ। आंट लगे जो जाता थोड़ा शौकीन है तो खा लो, बाहर खा लो, फिर वो भी तो दुकानें बनी है ना, वो भी तो गलत नहीं बनाते, वो भी सही बनाते हैं, गलती वाले गलती भी करते हैं, तो वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन खाना हमेशा पौष्टिक, और वो ज़्यादा पैसे का नहीं पड़ेगा। वो सब्जी नहीं लोगे, वो उसको खा लोगे तो एक गिलास दूध का, 2 रोटी और 2 अंडा, क्या कीमत लगी उसकी। सब्जियां नहीं आई तो वो घी आ जाएगा, बराबर बात पड़ती है। सब्जियों में इतना कॉस्टली, और फिर ये इनमें फिर ये जहर डालना भी बंद करेंगे भाई, नहीं होगी तो अब सजग होना पड़ेगा। फिर ये जाएगा, फिर बोलेगी वो गाइडलाइन की लगा देते हैं भाई, इनके बारे में गलत बोल दिया, तो ये अपन क्या करे, अभी समाज में हो ही गया। आज गांव में छाछ नहीं मिलती है, पहले दूध फ्री मिलता था कि ले जाओ मेरा गेस्ट आ गया, भर ले जाओ जग। तो ये जमाना गया, तो अब क्या करोगी, क्या आएगा आगे। तो ये अपनी ताकत और बलबूते पे, अपने पे दम पे अपने शरीर को रख लेंगे अपन, तो इसमें इन चीजों को सबको झेल लेंगे। एक बार तो बोले ना जहर भी दे दे उसको भी पचाएंगे, उसको भी हराने की वो करेंगे, इतनी हिम्मत रखते हैं वो। इसके अंदर इम्यूनिटी लाने के लिए इसको जीवन भर सरल से चलो, 2 घंटा 1.5 घंटा टाइम, उम्र का हिसाब है इसमें भाई। एक बच्चे को तो 1 घंटा बहुत है, फिर 30 में 25-20 के बाद 16 से जाता है ना, तो 2-2.5 घंटा लगता है इसमें, वो हार्ड मेहनत लगती है। फिर उसमें ये जितने नए बच्चे कर रहे हैं ना, इतने 5,000 सपाटे, इतने 10,000, अभी 2,000 तो हम वो पाइप पकड़ के, बुढ़े मैं पाइप पकड़ के करता हूँ। जिस दिन योगा मैं जब बोलूँगा कि आज मेरे को पुशअप देनी है, कंधों की, चेस्ट की, ये आज मतलब एलिफेंट वाली, टाइगर वाली ताकत बनानी है, वो सोच करके ताकत बनानी है। दौड़ने वाली करनी है, पंजे पे करना है, तो घोड़ा, कुत्ता, खरगोश भाई, मतलब चीता वगैरह, कोई भी जानवर, इनमें जाना ही पड़ेगा। तब दिल इतना खुश, मतलब फिर वो सोच में अपने मन में वो बन करके, अब उसके पंजे ऐसे चलते हैं तो तेरे क्यों नहीं चलते, तेरी जवानी में ऐसे चलते थे तो थोड़ा चला लो। अगर अब तो इतना तो चलाएगा, इतना तो चलाएगा, उसी के अंदर सोचते रहो और करते रहो। हर चीज़ का उसका नाम आना चाहिए। आज मैं किसका नाम लेकर के योगा करूं, किसका नाम लेकर के मैं वर्जिश करूं, ताकत मतलब पावर बढ़ाने के लिए, खिंचाव देने के लिए,
अलग अलग हैं ये सब। शीर्षासन मयूरासन में का अलग है, फिर 10-10, फिर बीच में इनको बीच में छोटा छोटा करो, और फिर एक दिन पूरा आधा घंटा शीर्षासन करो, 20 मिनट करो, 15 मिनट, अब ये बढ़ जाता है। हम 1 घंटा शीर्षासन करते थे हर तीसरे दिन, 1 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर वो गुरु बोलते भाई आप इतना रखो इसको, बाकी थोड़ा तो बीच बीच में 5 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, बीच बीच में वो ब्लड को उतारते रहो। जैसे अब खिंचाव ही डाल रहे हैं तो खिंचाव के साथ में शरीर का और पैरों का ब्लड इसको घुमाने के लिए, और वो हल्का हो जाता है, तो उसको शीर्षासन में ले जाओ 1 मिनट के लिए, और फिर डाउन आ जाओ, और फिर खिंचाव दो, तब उसका आनंद अलग आता है। तो इसको चेंज करते रहो। 2 ईंटों पे हाथ रखो, और ये मैं रखता हूँ, और नीचे भी रख सकते हैं। नीचे थोड़ा सा ये ऐसे मुड़ जाता है हथेली, तो ये दुखने लग जाती है, कड़ाई ऐसे ज़्यादा रहेगी तो वेट लेगी, और ईंट को ऐसे पकड़ लेते हैं, और उस पर हाथ भी, और इस पर चेंज हो जाता है। ज़मीन में चेंज जब वजन डाल के रख दिया तो वो चेंज नहीं करना है, वहीं पर रखना है। कितना इसको खिंचाव देना है, और किसने इसके अंदर इम्यूनिटी को जांचना है, इसमें कितनी बढ़ानी है, इसमें घटेगी कितनी, इसमें रखनी कहाँ पर है स्थिर। तो इसको जजब कर करके इतनी तो करना ही है, फिर वो हिसाब आ जाएगा। फिर मैं चलूँगा इतने दिन, फिर तेरे घुटने खराब नहीं होने दूंगा, फिर तेरे पंजे खराब नहीं होने दूंगा, अगर तू मेरे को ये एक्सरसाइज करवा देगा। तेरे कंधे नहीं, कभी डाउन नहीं आने दूंगा, झूलेंगे नहीं, खाना ऊपर नहीं आता हाथ से। बहुत प्रॉब्लम देखे हमने हॉस्पिटलों में, पुराने कोई गांव में। अब ये ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, शरीर में कपकपी आ रही है, पानी का गिलास नहीं पकड़ा जा रहा है, तंदुरुस्ती दिखती है, लेकिन ऐसे खोखला सा हिलता है इंसान। फिर वो पता लगता है यार अच्छा हट्टा कट्टा खाता पीता था, ये था वो था, अरे ऐसे गया। अब ये चीज़ों का अभी वही तो है कि क्या हो रहा है अभी। भाई डांस करते हुए गिर रहा है एकदम, वो भी हमारे को पता है कि ये कैसे कब डांस करना चाहिए। सीधा कूद गए, बोले कूद पड़े काड़ो मेड़ा में, ये गाना चलते ही और दे दमादम शरीर को एकदम उबाल देते हैं। और ये खाना हमारा ऐसा है, और बाकी वो योगा वोगा में कम है। अगर वो करें और फिर उसको उबालें, वो पहले तो अपना इसको भरें इम्यूनिटी को, यहाँ चेस्ट के अंदर और पेट के अंदर ये भरा जाता है, दिल के अंदर। वो शक्ति पहले ले लो, फिर डायरेक्ट कहीं कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। और जो इसका एक्सपीरियंस नहीं दिया शरीर को, नहीं इसका लिया, अपने बारे में नहीं जाना, दुनिया को देख के ना। अभी हम तो बूढ़ों को देख करके हम ये देखते थे कि गुरु पकड़ने के लिए आप इस चीज़ का गुरु कौन बनाए, फिर पूछते थे भाई इस चीज़ को कौन बोला, वो है तेरा जैसा शैतान, उसके पास चला जा। तो वो फिर परीक्षा लेता था, अगर मैं बनाऊं कि नहीं इसको, ये इस चीज़ को जान जाएगा और कल ये बोल दे कि ये तो गलत है। लेकिन वो गलत नहीं, गुरु कभी गलत नहीं बताता है, गलत लाइन पे सोच विचार ले जाते हैं। वो तो सही बताएगा, लेकिन सोच विचार गलत खुद के हो जाते हैं, वो चेला नहीं बन सकता, वो सही शिक्षा ले ही नहीं सकता। गुरु से जिद बहस हो, पूछे, फिर बोला तेरे को प्रत्यक्ष में नहीं मिला, प्रत्यक्ष में तैने नहीं किया, तो फिर तू चेला कैसे बनेगा। अब जैसे बुढ़े से लड़े रहे तो गुस्से में लड़ो, अब मैं तेरा गुरु नहीं हूं, शिक्षा में हूं, बताने में हूं, करवाने में हूं, लेकिन अब मेरे को पीठ इतनी बोलते बोलते ऐसे हत्थी मार देते थे कि एकदम झरना जाता था पूरा गर्दन, झुक करके बोलते थे ले कुश्ती लड़, और गुस्से में लड़ना है, तू मेरे को होता है कि बूढ़ा गिर जाए गुरु जी को गिरा देगा। तो ऐसे मतलब वो ये क्या क्या देते थे, वो चीज इसमें दो। डायरेक्ट एक्शन कैसे कर देना है, दिल नहीं उठना, सांस नहीं उठना है, फिर छाती का हाथ लगा के देखते थे, वैसे का वैसे धड़कना चाहिए।
और ये का अपन क्या कर देते हैं आजकल, इसको उठा देते हैं, इम्यूनिटी कैपेसिटी को डाउन कर रखा है। तो ये तो हवा ने भी कर रखा है, प्रदूषण ने भी कर रखा है, खानों में भी, मतलब शुद्धता पे तो पानी कुछ भी तो नहीं रहा है। तो इसको फिल्टर करके रखना जरूरी है, आज बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मैं बोला मौको जब तक मैं तो हम भी बताएंगे अभी कि इसके बारे में हमने भी लिया है उन गुरुओं से, तो किसी भाई को अच्छा लगे तो वो देखे भी सुने भी भाई, और बच्चों को अपने परिवार में धारण करवा दो, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी भर, जिंदगी भर कभी हॉस्पिटल में नहीं। तो मेरा पिताजी खुद का, मेरा फादर गया हार्ट अटैक में, 3 युद्ध लड़े और वीर योद्धा। मैं बोला मगो तू कैसे पेशाब करके उठ नहीं पाया? जब उनकी कहानी मैंने सुनी मैं छुट्टी आया, मतलब चारा डालने के लिए पशु को एक ऊंट लिया था हिंदुस्तान से, आकर के रिटायर वो क्या वो रिजर्व पेंशन आए थे, 3 युद्ध लड़के। बोला भाई हिंदुस्तान गरीब हो गया, तनख्वाह नहीं है, तो 20,000 सैनिक भेजे थे। तो बोला बोलो देश के लिए एक बार गए तो देश के लिए ही जाएंगे, बाकी अपना जमींदारा करेंगे। तो वो जमींदारा करे, जमींदार भी फौजी भी, दोनों काम उनके पास थे कि इतना लंबा 50 साल तक भी उन्होंने जमींदारा किया, फिर कभी नहीं थके वो। लेकिन जब ये हो जाता है ना ये ब्लड, वो कबड्डी के प्लेयर थे, बहुत तगड़े प्लेयर बताते हैं। मैं फिर हम देखते थे उनकी फोटोएं, आज भी देखते हैं उनकी, तो उनका शरीर, उनके बाजुओं में ताकत, मेरे से लड़ाते थे पंजा। मेरे फादर खुद भाई साहब बोलता था मैं, वो मेरे गुरु थे। फिर वो मेरे को बोलते थे कि उस गुरु के पास चला जा, वो शिक्षा देगा। मेरा फादर मेरे को बोलता था कि वहाँ चला जा, वहाँ सीख लेना, उससे ले लेना शिक्षा, गलत के पास मत जाना। बहुत हार्ड था, गलत के पास मत पूछना, गलत बुढ़े से मत पूछ लेना, सब बुढ़े एक नहीं है, सब गुरु एक नहीं है। गलत सिखाएंगे, गलत बहका देंगे, गलत लाइन पे डाल देंगे। ये तो फादर बताते थे। फिर वो गुरु के पास जचा कि नहीं जचा, बोल मगर यह आदमी से ठोस, ये है समझाने वाला और बताने वाला। तो बोला ठीक है। अब बोला तेरा दूसरा भी चाहिए, दूसरा गुरु चाहिए। फिर मगर बता आप किसके पास जाऊं? बोला वहां चले जा, एक मेरा साथी है। तो उनके पास भेजते मेरे को, वो फिर जचे। वैसे गुरु बनाए, दौड़ने के अंदर कितना, बीड़ी मत पीना कभी भी, नहीं तो सांस उठ जाता है। तो वो बीड़ी खुद पीता और पीटीआई रहा। मगो आप ये क्यों पी रहे हो, फिर अभी तक पी रहे हो? तो बोला मैं थोड़ी दौड़ता हूँ, मैं थोड़ी दुनिया को दिखाऊंगा। जवानी में दौड़ लिया, अब झेल रहा था अपने अपने टीपी टापी ना है, जगह बीड़ियाँ से अपना कुछ भी ना है, वो टाइम निकल जाता है। रोग होते हैं बोले 6 महीने में, अपने अंदर वो इम्यूनिटी बनाई है तो हम झेल लेंगे, तुम नहीं झेल पाओगे जो अगर ये नहीं करोगे तो। मतलब वो उसको क्रिया प्रतिक्रिया में बता करके समझाते थे। हमारे को मत देखो कि हम पैक लगाते हैं, तो तुम भी पैक लगाओ, तुम्हारी उम्र आए जब तुम भी लगा लेना। जवानी में कभी बाई चांस कोई गेस्ट आ गया कि कोई फंक्शन हो गया, तब फौज में भी हो तो बोला इसको तब, जब तू गांव में फौज में नहीं लेना, यहां ले लेना, ये कर लेना, नहीं तो लड़ पड़ेगा किसी से। वो शिक्षा देते थे। तेरा जैसा सच्चा कोई लड़े तो तू सच बोलेगा तो बोला अफसर नहीं सुनेंगे। मेरा फादर भी यही बोलता। फिर इन्होंने ही मेरा क्या कर दिया और क्या नहीं, वो इतिहास है, वो इतिहास है। फिर बात आ जाती है अलग। तो इतिहास बनाओ, इतिहास बनेगा। कब बन जाए इतिहास? शमशान घाट की जगह महल, और महल की जगह शमशान घाट बनते हुए देखें। ये सोच रखो, ये सोच रखो, और मैं बनाऊंगा। हर इंसान नर नारी ये रखे। इसका मोटो मेन ये है योगाकार वर्जिश का, ये भरने की, इसको खाली करने की कैपेसिटी अपने अंदर होनी चाहिए। इसको जोश दिलाना और इसको वहीं की वहीं इसको सुलाना, ये कला ये लेता है। और ये कला में डूब जाओगे और इसका आनंद लोगे, बच्चे आजीवन तुम्हारे बोलते हैं ना चरण धोके पिएंगे। ये कला
ये ज्ञान, ये इम्यूनिटी, ये न हारने की शर्त, कभी नहीं हार सकता वो बंदा। कभी जिंदगी में 100 साल तक नहीं हारेगा। बोला 100 का हो गया लेकिन हारा नहीं बंदा। ये लाना है अपने को। इन सोच विचारों को लेकर के योगा करो। एक नंबर बनोगे। कोई इसमें कोई सुंदरता की बात नहीं, इसमें कोई छोटा बाकी नहीं, कोई लंबाई की बात नहीं, कोई मोटाई की बात नहीं। शरीर कैसे भी है वो आएगा लाइन पे। देखो कैसे आएगा जब इसको करने लगोगे। लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी, बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक का आता ही। यहां से उठाओ कि 100 साल का मैं हूंगा। बच्चे को बताओ 100 साल का होगा तो तू ऐसे रहना, ऐसे रह के दिखा देगा। वो यही तो ज्ञान था। तू रह के दिखा देगा। बोला हाँ, बोला देख लेना, नहीं तो कभी गुरु मत बोलना। अगर तोड़ दिए प्रण तो मत बढ़ना। झूठ मत बोलना, जो ओरिजिनलिटी है ना वो बोलना और वो करना। और अपने अंदर से बात करके करना। वो भगवान तेरे को कभी भी वही बताएगा जो तू उसमें आनंद ही आनंद है। तेरे को आनंद ही आनंद है, तेरे को वहां रख देगा। और ये रखता है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद जाने की, गुरुद्वारा सब जाते हैं आस्था के ऊपर, सब अपने अपने धर्मों में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले उस एक को, किसी को भी, भाई अल्लाह हो, ईश्वर गॉड हो, कि भाई यीशु मसीह, मतलब सबका, गुरु नानक हो, कि जैन बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, सारे धर्म ये सब हैं। मैं कभी मंदिर में नहीं गया। फौज में बिसल लगाते तो चक्कर काट के आ जाते, भाई मेरे नाम से ये चढ़ा देना। उसमें सबसे बढ़ चढ़ करके सेवा पानी करने भगवान की, सबसे पहले शंकर भगवान का भक्त। हाँ, उनकी किताब लेना, वो मंदिर से उठा करके धर्म ग्रंथ वो पढ़ना। ड्यूटी करने के बाद 2 घंटा अब भाई नींद नहीं आएगी, दिन में कर लिया, रात में है तो फिर वो किताबें पढ़ना। जो आज ये बच्चे पढ़ के दिखा रहे ना, बहुत बढ़िया, जैसे गीता वगैरह, उपनिषद, वेद, वो सारी हमारे सब धर्मों की होती है, हम सब पढ़ते थे वहाँ। तो ये पढ़ने का, खेलने का, बस ये ग्राउंड का, मतलब ड्यूटियों का एक नंबर कहीं भी। तो वो एक नंबर है, अपना रहना है। ये कोशिश छोड़नी नहीं है। ये मरेंगे ना जब तक नहीं छोड़नी है। बस ये इसका निचोड़ आ जाता है। मैं बच्चा था तब भी एशियाई था और आज भी एशियाई हूं। मैं जवान था तब भी एशियाई था और आज भी हूं। मैं मध्य में, बीच में ऐसा था और आज भी एशियाई हूं और आगे भी एशियाई रहूंगा। लोग बोलते हैं 100 का हो गया, 80 का हो गया, 70 का हो गया, इतनी उम्र होगी। तो पूछो अंदर से, अब तू बता तेरी, तो बोला नहीं मरने दूंगा तेरे को, रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये बातें करो अपने अंदर से, मन से। अगर मैं सही चलूंगा तो तू सही चलाएगा, तू सही चलाएगा तो मैं सही चलूंगा। ये अपना ही है। इसको सोच के इसके अंदर, और फिर इसके अंदर तो एक, मतलब बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी ने वहां हवन किया और वहां हवन कुंड है और वहां ये हवन कुंड है। सीधा ईश्वर से मिलाप है यहाँ इसमें। फिर आंखें बंद कर करके सांस खींच करके उस ईश्वर को याद कर लो। जो कोई भी भाई किसी को भी मानता है ना, इष्ट को मैं बोलता हूँ, उसको पुकारो। सांस भर करके योगा करके और फिर पूरा ब्लड को गर्म करके सांस को रोको और मैं ओम पुकारता हूँ। मैं ओम की ध्वनि निकालता हूँ। फिर गुंजायमान निकालो कि इसको भर करके चेस्ट से किसी भी जानवर को की आवाज़ वो बाहर नहीं आनी चाहिए, होठ नहीं, गुम आवाज़ को बंद करके सांस खींच करके भर करके उसके ऊपर बैठो। तब देखो सीधा ईश्वर से। वो मंदिर कुछ नहीं, मतलब ये हाथ जोड़ना, क्या मांगना और क्या करना, वो नहीं मांगना। देख तेने बनाया है, तू कहाँ बैठा है और अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, बोल मेरे को तू पैर दबाने के लिए रख लेना। फिर कैलाश में मेरे को पत्थर बना के डाल देना, कम से कम ये तो कर देना कि मैं तेरे को देखता रहूं। या फिर मैं तेरे को ये करूंगा कि मैं मसाज कर दूंगा आपकी, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं।
मैं गणेश शाह को खिला लूँगा, उसको उसको बच्चा ही रखो, वो छोटा बहुत प्यारा लगता है गणेश जी। कैसे शंकर भगवान से लड़ा था, और मैं गणेश जी के साथ में मैं बात करूँगा और उसको मैं चेला बनाऊँगा और वो मेरे गुरु बनाएगा। अब गुरु तो वो हैं ही, लेकिन मन से उनको बोलो मैं शिक्षा दूंगा। अभी ओरिजिनलिटी मैं बताता हूँ, मैं भी पृथ्वीलोक से आया हूँ, भुगत के सारा प्रत्यक्ष में करके भोग करके आया हूँ और लड़ता हुआ आया हूँ। लेकिन ये सिद्धांतों पे कोई नहीं चल सकता, नहीं चल सकता कोई भी हिंदुस्तान के अंदर। कैसे रामराज आ जाएगा, फिर ये भी हिस्ट्री आती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, तब पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये हिंदुस्तान क्या है। आज हम बताएं तो हिंदुस्तान क्या है, क्या था, क्या हुआ, सोचने पे मजबूर। वो मैं ही भुगत के आ गया तो पिछली पीढ़ियां क्या भुगती होंगी। पिछली पीढ़ी के जो ऑब्जेक्शन भी लगते हैं, बातें भी होती हैं, तो वो क्या उनके साथ क्या गुजरा होगा वो मेरे को पता है। क्यों, मैं भुगत भोगी बना, मेरे को बनाया गया। बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां हैं, तब ये गुस्सा आ जाता है और ये अलग भी, फिर वो बात दिमाग अलग चला जाता है। लेकिन वो अलग बातें रखो, दुख सुख आते रहते हैं, जाएंगे आएंगे। चोली दामन का साथ है इनका। अभी सुख खुश हूं, अरे कब आएगा रामजादा तू दुख लेके, ले लेना टक्कर, ऐसा कैसा मिलूंगा, फिर आ जाना। हार के गया था ना, हारेगा, जीतने नहीं दूंगा। ये गष्टपड़ा इम्यूनिटी इसी को बोलते हैं। तब उसका मन करता है योगा और ये वर्जिश करने का। अरे वो एक शैतान ऊंट था, वो कहाँ चला, वो क्या बन गया होगा, वो टाइगर बना होगा। वो ऊंट ऐसा था, हम जानवरों को पहचानते पर उन पे दौड़ते थे, मगू उसको सबक ये है असली ऊंट। तो हम सिखाते थे, हम चाल सिखाते थे। नया नया कोई मेड़ों में लाता था तो उसका मैं पायलट था। तो वो ये कह देगा, मतलब हर कला के अंदर वो निपुण गुरु बनाते थे। वो सब कुछ सीखना है, कहाँ से जंप करना, पेड़ से पानी में कैसे, पानी में कोई डूब गया तो कैसे निकालेगा, कोई मर जाएगा किसी के तो मरने के लिए ये भोरमो की मक्खियाँ शैतान होती हैं, ये आदमी को मार देती हैं। और वो 2 बच्चों के ऊपर पड़ गया, और वो मैं कहानी है, उनको 2 बच्चों को मैंने बचाया। यार ये मतलब, फिर वो मैं बोलता था मैं बचाऊंगा, नहीं डरेगा ना, मैं हाँ नहीं डरूंगा। क्या डरना है, जानवर से क्या डरना है, आंखों से जानवर पढ़ लेता है, ऐसी दोस्ती करता है। भाई कुत्ते को तो अपने देख दे तो डॉग को दे दो। यमराज मतलब वहां तक भी गया था, यमराज के पास भी युधिष्ठिर के साथ हर कहानी है। ये और नाग, ये घोड़े, हाथी, ये शेर, टाइगर, ये सब अपने इतिहास में कूट कूट के भरा हुआ था। और नाना नानी, ताऊ चाचा, दादा दादी, मतलब पुराने गांव के जो बूढ़े आदमी थे वो डायलॉग इन्हीं में मारते थे। और वो गुरु सबके निचोड़ निकाल के अलग अलग रखते थे। तो हर विद्या एक के पास नहीं होती है, तो सबके पास में जाओ। हाँ, तो ये करो, ये सोच करके इसको बढ़िया सा एक बार इसका ट्रीटमेंट सुबह सुबह 1 घंटा, मतलब कि कोई बहाना नहीं बना सकता, इसमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। हल्का हल्का करो, आज दर्द हो रहा है पैर में, ये सीध चालू किया है में इतना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है कि मतलब वो डेली होगा, मत उसको सहन करो। धीरे 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 घूमते रहो और पैरों को हिलाते रहो, और थोड़ा पंजे पैर कभी ऐसे टेढ़ा करके चलो पंजे को, कभी आगे कभी पीछे एडी पे। इसको वार्म अप सही तरीके से जगाओ, धीरे धीरे जगा दूंगा मैं तेरे को। लेकिन खड़ा हुआ आरामजादा चलना पड़ेगा तेरे को उठ के। ये इनसे मजा आता है लड़ाई लड़ने के लिए। फिर ले जाते हैं ना वहां, तो ये बिस्तर से बोल के ले जाना, मन के अंदर वो पता नहीं क्या क्या बोलता हूं मैं। वो गुरु पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज 4 को मिला लेना, 3 लेना, आज देखूंगा तेरे को, आज देखूंगा तेरे को। पहले गारंटी लेते थे, आज की बता क्या, कभी बोलते थे कि नहीं, आज वो पूछते नहीं थे। बोला क्या बन रहा था, मेरे को बताओ बताओ भाई, आप गुरु हो, मेरे आत्मा की बात वो बताएंगे,
और उनकी आत्मा की बात को मैं बताऊंगा, बिल्कुल करेक्ट बात बताई जाती थी वो, ये भी हमने देखा। फिर वो आ जाती है कि भाई इसको देखो, इसको देखो। हम हनुमान जी को देखते थे, गणेश जी को देखते थे कि देखो कि ये भी कितने बलिष्ठ थे। वो कार्तिक फिर सेनापति था, और वो बड़े बाणासुर संग्राम फलाना संग्राम, और इतिहास में वो उसमें से इंद्र की सेना का सेनापति, उनको कहाँ चार्ज मिला और क्या किया और कैसे, वो हिस्ट्रियाँ, वो बलिष्ठ, वो देसी। तो ये मेहनत और वो और ये सब दे करके गए, योगा और ये सब कुछ दे के गए, भजन कीर्तन। अब देखो जब वो मतलब हनुमान जी जब राममय होते हैं हनुमान जी, तो वो हम जैसे वो बजाएंगे बताएंगे एक दिन, फिर होया जाता है ईश्वर से योगा करके। फिर मतलब धुन ऐसी लगाओ, फिर उसमें कॉपीराइट ये लिख देते। मैं बोले सर ये टीवी मत चलाया करो आप, मगर गानों पे फिर एक भजन पे फिर शरीर के साथ में डांस होना चाहिए, बैठे बैठे बिस्तर के ऊपर कम से कम आधा घंटा 3-4 गाने लगाओ बढ़िया बढ़िया, और उन पे झूमो, शरीर को योगा करने की वर्जिश पूरी एंड हो जाए। जब देखो फिर शरीर कितना तरोताजा, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, आनंद आता है। अब गाना कुछ भी चले, अपना शरीर का क्या है, टाइगर बना दिया आज, ये मस्त, ये जानवर बना करके मैं उसकी मस्ती ले रहा हूं। तो ये जीवन में इसको धार लो, कभी भी शरीर गलत जा ही नहीं सकता दिशा में, जो कोई रोग आ ही नहीं सकता है। टूट फूट जाओ, कहीं गिर जाओ, लग जाए, कोहनी के लगी, घुटने के चोट लग सकती है, बीमारी नहीं लग सकती इसमें। वो भी दूसरे की गलती से, भी चोट दूसरे की गलती से। 2 बार एक्सीडेंट हुआ मैं, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी उस जमाने में, स्कूटर, वो फर्स्ट की बात है 1986 की। 2 बच्चों को मैं पीछे, लास्ट में 2 आगे बैठे, वो अपने में धुरंधर ड्राइवर, बोले हम तो हरियाणा को ही उखाड़ देंगे। उन्होंने मेरे को पटका था, वो उनको लेके मैं बस से नीचे, मैं उनको बचा लिया नहीं, हम तीनों टायर के नीचे थे। मैं तो फिर भी अलग, मैं तो खुद कमांडो, नया कमांडो, और वो दोनों लड़के गांव के यंग, और वो टिक्के में दिया था वो स्कूटर चेतक, और इतनी स्पीड से दौड़ा रहे वो। बोले रोड बढ़िया है हरियाणा का, रेवाड़ी का, ये हमारी तरफ टूटा हुआ है, तो आज ही बोले नया स्कूटर है। और मैं उनको, मैं बोला तुम पटकोगे, और नहीं माने छोरे। और वहाँ ब्रेकर आया, एक गाँव है बाछोद हरियाणा के अंदर है, दिल्ली मंडी को, वहाँ वो डिसबैलेंस डबल ब्रेकर है, मेन गांव से बसें निकलती हैं दिल्ली जयपुर, जैसे इस रोड पे होता है। तो उस पर क्या, खेतड़ी दिल्ली सिंगाड़ा दिल्ली, वो फास्ट रोड है। मैंने कसम खा ली थी, कान पकड़ लिया था। फिर मेरे को बोला आप में तो सभ्यता थी, आप तो नौकरी कर रहे थे, आप तो दुनिया को जानते हैं। वो डांट खाई मैंने रिश्तेदारों से, सभी से, वो बच्चे रिश्तेदार की। तो बोला ये क्या हो जाता, आगे मर जाते, इनको थप्पड़ मारना था, इनको ये करना था। अब मेरे को, मैं उनको आगाह तो कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं हमने तो हिंदुस्तान ट्रैक्टर तो खेती फाड़ दी, इतना उसको इतना दौड़ाते हैं, ये स्कूटर क्या है, ये मगर बैलेंस, बोला बैलेंस हम रोक देंगे बादशाह को भी। तो ऐसे नहीं मानते हैं, वो टीनेज होती है ना, वो गिराया मैंने। आज तक मोटरसाइकिल के, ये व्हीकल के हाथ नहीं लगाए मैंने। उस जमाने में नोटों की जेब भर के रखते थे, मतलब कुछ नहीं था, 8-10 हज़ार के अंदर ही आता था, 9,000 के अंदर ऐसे स्कूटर। लेकिन फिर ये व्हीकल नहीं सीखूंगा, मेरे को लात पड़ गई उसके ऊपर, निर्दोष के ऊपर। तैने नहीं समझाया, तू था कैसे एक्सीडेंट करवा दिया। अब उनके टूटो फट गया, ठोडी फट गई है कि एक ये छिल गया, और फिर उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, और फिर घर भी भेजा, और फिर वो बोला कहाँ से गिरे, कौन था साथ में, ये बातें क्या हो जाती है। फिर ये इतिहास बनाते थे। पहले तो बोला कि मोटरसाइकिल देना है तो बेटी को विधवा कर दो भाई, ये हो गया था फर्स्ट में जब ये व्हीकल चले थे। तो उस जमाने की बातें हम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए शरीर के लिए ठीक हुआ। लेकिन परेशानियां तो हैं कि अब बुढ़ापा में तो अभी कहाँ चलाएं, तो बोला अब सीख लो, घर में रखी है स्कूटी, तो मैं नहीं चलाता। अब ये बच्चा फूफा जी आप इतने एक्टिव हो, तो ये मोटरसाइकिल ये नहीं सीखा। तो मैं बोला मौका भाई, मैं तो साइकिल से 15 किलोमीटर पढ़ने जाता था भाई रोड कॉलेज में,
वहाँ एक बड़ी स्कूल थी, उसमें जाते थे, मगर हम तो साइकिल से जाते थे। लेकिन ये मैं उसको कहानी बताई, मेरे को घृणा होगी। मेरे गुरुओं ने भी ये बोला था कि बोला चलना है तो पैदल चलना है, 1 किलोमीटर जाना है तो बोला पैदल जाना है, 2 जाना है तो पैदल, 10 जाना है तो पैदल। तो बोले ये सीख लेगा तो तू करेगा क्या। फिर बाद में मैंने ये भी सोचा कि मैं बोला मगर सब ले लिए, हम मेरे पास ही नहीं है। फिर मना कर दिया उसने। वो अभी तो 2 तो जिंदे हैं मेरे, 2-3 तो गुरु अभी जिंदे हैं, वो तो मरे भी नहीं है। कभी भाई चांस तू आता ही नहीं है, बात ही नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन मेरी कोई कहानी है, मैंने गांव में जाना छोड़ दिया। फिर कि मन ही नहीं रहा है कि जब वो गलत होता है ना, गलत भी तो होता है ना ईशो के साथ में, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो आज वो गुरु ही तड़पते हैं कि तेरे से मिलें, छोरा मिलने तो आजा, अरे कभी पूछ तो जा, अरे तेरा मैं गुरु हूं, तू पूछ तो जा, मैं आऊँगा, मरेगा नहीं अभी, आऊँगा मैं एक दिन। तो ये बातें होती रहती हैं। जिंदगी बना करके देखो और याद करके देखो उनको। ये मत बोलो कि वो मिला था एक बताने वाला, वह कौन था ये, चलो छोड़ दिया। फिर जिंदगी में किसको सच्चे को छोड़ दिया तो वो कभी भी गुरु भी नहीं ढूंढ पाएगा, वो शिक्षा भी नहीं ले पाएगा। शिक्षाएं लो और सही, कोई भी शिक्षा हो उसके मूल में, उसके जड़ में चले जाओ, सींच दो उसको, वो सदा फल खिलाएगा तुम्हारे को, सदा एक से एक टेस्ट दिलाएगा। जन्नम की सैर बोले जन्नत की सैर करा देगा, ये कर देगा ये। तो मेहनत, जज्बा, जुनून, ये भरना है इसके अंदर। ये रखूंगा तेरे को भर करके मैं सारी जिंदगी, और बताऊंगा लोगों को। जो भाई को पसंद आए वो आ जाए, ना आए तो भाई क्या करें। लेकिन कम है, कम आ जाओ, कम कर लो। ये नहीं कि इतना ही ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं 30-35 का कर रहा हूँ, 35-40 का मान लो, मैं 50 वाला योगा नहीं कर रहा। मैं वैसे मैं 62 में चल रहा हूँ, तो मेरे को भी तो, मैं भी तो इंसान हूँ। तो मैं वो कई बोलते हैं भाई यार ये कर ले, ये चड्डी पहन ले, वो लंगोट मैं 1 दिन 2 दिन पहन लिया तो अब घर वाले धमका देते हैं, तेरे को शर्म नहीं आती। मगो अभी ये ग्राउंड का इनको क्या समझाऊँ मैं। अभी मैं कल परसों भी बोल रहा था, मगो इसको कमर को बांधने से, कच्चा जांग में पैर करने से ऐसे मेरे को दिक्कत होती है। ये मतलब कुछ कट होना चाहिए, जाएंगे होना चाहिए, मगो एक जाएंगे सिलाएंगे भाई। अब डिमांड लोग रख देते हैं, मगर यार जाने का ही मौका नहीं मिल रहा, वो गुरु ही मिलने का मौका नहीं मिल रहा, तो उनके पास जाएंगे, फिर वो सिलाएंगे, जाएंगे अभी सिलाएंगे। ये लंगोट के अंदर से पहन लो, ये कमर को बांधने के लिए ये। फिर इसमें से थोड़ा सा शरीर थोड़ा अंदर है, इस उम्र में हमारा ये पसंद नहीं करते, तो ये थोड़ा सा कट और थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। वो जाएंगे वो ले लेंगे, वो सही रहता है। बॉडी का खिंचाव और मुझको यही तो देखना है इन्होंने। अब ये कोई बोले कि रस्सी बांध लो, भाई वो तू गलत बोल रहा है मेरे भाई। ये हम अंग्रेज थोड़ी है कि भाई वो रस्सी, फिर तो वो जंगल में उन्हीं के साथ में एडमिटन एक हेलीकॉप्टर से किसी जंगल में छोड़ दो और खाना मत दो। और हमने तो भाई 2-2 बार किया हुआ है ये काम। तो कुछ भी तो जीवन गुजारो कैसे भी, कुछ भी खाओ और कहीं भी रहो, लेकिन वहाँ जिंदा रहना 1 महीना, 1 महीना वहाँ। फिर वो नंगा भी क्या, नंगा भी मत रहो जी, तो वो भाई अंडरवियर में लंगोट में रह लो, लेकिन वो रह के दिखाओ। मगर वो तो हम चैलेंज देते हैं कि हम रहेंगे उसमें, तो उन कई बार हम भी देखते हैं उनके साथ, लेकिन वो नंगे घूमते हैं। तो वो रस्सी उसी कोई बांधे, कोई रस्सी भी नहीं बांधता। तो मगर यार ये योगा में ऐसा थोड़ी होता है। हाँ जाएंगे लंगोट होता है, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा होता है बस। वो जाएंगे हमें लंगोट में इतना है, ये पट्टी हो जाती है उसका, थोड़ा आगे से भाई वो बंद हो जाता है भाई, इतना हिसाब है। थोड़ा सा हिप को कवर कर लेता है, ये हो जाता है। तो वो जरूरी, इसके बगैर तो होता ही नहीं। मैं तो 2-2 पहनता हूँ। एक तो टाइट जाएंगे कि मतलब इतनी खिंचाई करके पेट को अंदर खिंचाव करके इस हड्डी से नाभि के नीचे बांधा जाता है। उंगली भी लगाई जाती है, कई बार तो ढीला बनता है तो दोबारा खोल के बांधा जाता है। कमर को ऐसी बांधना है इसको पहले, फिर इसको मूंछ की रस्सी लपेट करके पानी से भेज देते थे। हमारे गुरु ने तो ये बताया था हमारे को
अब इसको फिर वो सुकड़ेगी, रस्सी धीरे धीरे सुकड़ेगी और तू वर्जिश करता रहे, तेरी कमर का कभी भी जिंदगी भर कोई रोग नहीं आएगा। कभी इस हड्डी के, ये रीढ़ की हड्डी को मत खोना इसके अंदर, ये पकड़ के बंद करके करेगा तब देख तू शरीर को कैसे भी कर ले। लेकिन ये डड्डू के पास और ये दो हड्डियाँ और ये नाभिका, ये बिंदु बताते थे अब, ये सब सारे ये चक्कर हैं, तो इससे ये बांधा जाता है लंगोट। फिर मैं ये ऊपर से ये दूसरा डाल लेता हूँ, अभी इसमें ज़्यादा भी टाइम हो गया है, वो डालता हूँ। तो ये बांध करके फिर शरीर के अंदर इम्यूनिटी भर दो और फिर खिंचाव डालो, फिर योगा दो मेहनत से। इसको वार्म अप तरीके से करो, धीरे धीरे करो, फास्ट में नए वाला फास्ट में कर ले, वो से इसके गियर हैं, जितनी उम्र है उससे उसमें जाते रहो, उसमें जाते रहो और आनंद लो। ये करो, सभी करो।